नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, खबर का असर निश्चित रूपेण पड़ता है। शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मैं आज पुनः आप लोगों से कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री बंशीधर बरजवासी ने जो विधान परिषद में प्रश्न उठाया था, तारांकित प्रश्न, जो शिक्षकों का प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर हमारे निदेशक महोदय ने, उप निदेशक महोदय ने ये बिहार के समस्त माननीय डीओ महोदय को पत्र लिखा है और पत्र में स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के अंदर या तो फैक्स से भेजें या विशेष दूत से भेजें या विभाग का जो ईमेल आईडी है इस पर भेजें कि प्रोन्नति संबंधी कार्य कहाँ अवरुद्ध है और किस कारण अवरुद्ध है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब हमारे नियोजित शिक्षक साथी जितने भी थे बिहार में, उनका जो संशय था वो संशय दूर हो गया। हम लोग जितने यूट्यूबर साथी हैं या अपने नियोजित शिक्षकों साथियों के संबंध में जो कुछ वार्तालाप करते हैं, वे लोग शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि धैर्य से रहें, धैर्य से रहें, समय आने दें, समय आने के बाद हर एक समस्या का समाधान निकलता है और ये हर एक समस्या हल होती है। साथियों, इसी कड़ी में आज दिनांक 11/2/26 को माननीय उप निदेशक महोदय ने ये पत्र निर्गत किया है बिहार के समस्त माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जो प्रोन्नति संबंधी जो कार्रवाई है इसमें क्या है, क्यों विलंब है, और प्रश्नोत्तरी में माननीय बंशीधर बरजवासी जी ने ये स्पष्ट कहा कि आज से नहीं, कई बार माननीय न्यायालय ने भी इसमें प्रोन्नति संबंधी देने संबंधी, चाहे 8 वर्ष का हो स्नातक ग्रेड का या 5 वर्ष का हो प्रधानाध्यापक ग्रेड का या 12 वर्ष हो कालबद्ध प्रोन्नति, ये माननीय न्यायालय एक बार नहीं कई बार आदेश दे चुकी है, फिर भी यह रुका हुआ है। और उन्होंने अनुरोध किया कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और होने के कगार पर भी है, परंतु उन्हें अभी तक इन सारी प्रमोशनों की सुविधा से वंचित की गई। इसका कारण क्या है? ये 2 पेज का पत्र है जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। साथियों, अब वह दिन दूर नहीं है कि हमें वह प्रोन्नति का जो आदेश है वह हमें अब हर हाल में मिलेगा। जिस भी जिला में, बहुत कम जिले होंगे, 2, 4, 5 जिले ऐसे होंगे जहां यह पत्र निर्गत नहीं किया गया था, परंतु इस पत्र के आलोक में अब वो भी सभी जिले अपना पत्र निर्गत करेंगे। 24 घंटे के अंदर पत्र का जो मजमून है, पत्र का जो विषय है, उसमें स्पष्ट रूप से दे दिया गया है जो 24 घंटे के अंदर इस आशय की पुष्टि करें और हमें अवगत करावें कि इसकी स्थिति क्या है प्रमोशन संबंधी, चाहे वो 8 वर्ष की प्रोन्नति हो या 12 वर्ष की हो या 5 वर्षों की, यानी स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति हो या प्रधानाध्यापक ग्रेड की प्रोन्नति हो या कालबद्ध ग्रेड की प्रोन्नति हो, इन तीनों प्रोन्नतियों की क्या स्थिति है, आप हमें इसको सूचना दें, या तो फैक्स से दें या विशेष दूत के द्वारा दें या हमारे ईमेल आईडी पर दें, जिससे कि विधान परिषद में उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उस पर जवाब
सरकार के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा सही ढंग से दिया जा सके। इस संबंध में साथियों, मैंने जिस समय उन्होंने विधान परिषद में प्रश्न उठाया था तो मैंने उनका वीडियो भी चलाया था, वीडियो क्लिप भी चलाया था, और आप लोग देखे होंगे। और पुनः आप लोगों से गुजारिश है कि उनके वीडियो को आप लोग देखें। पूर्व में जो चला हुआ है उनका वीडियो विधान परिषद में गूंज, वो, और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा अंश उनका मैं दे दूंगा। अब साथियों, बिहार के उन तमाम नियोजित साथियों से एक गुजारिश भी है और अनुरोध भी है कि हमारे नेताओं के द्वारा तो आवाज़ उठा दी गई, परंतु हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं प्रोन्नति के कगार में, लाइन में लगे हुए, वो अपना अभिलेख, आवश्यक कागजात, ये सब संधारित करके रखें, जिससे कि उन्हें यथाशीघ्र वो मिलना प्रारंभ हो जाए। इन आवश्यक कागजातों में तीनों प्रमोशन में, स्नातक ग्रेड के प्रमोशन हो या HM प्रधानाध्यापक ग्रेड का प्रमोशन हो या कालबद्ध प्रोन्नति का प्रमोशन हो, ये तीनों अभी बिहार में वर्तमान में सिर्फ कालबद्ध प्रोन्नति का ही प्रत्येक जिला से पत्र निर्गत हुआ, ये 2 पत्र निर्गत नहीं हुआ, परंतु लग रहा है इस लेटर के आशय में अब ये 2 भी जो प्रमोशन है उसका भी पत्र निर्गत किया जाएगा। ये ऐसा लग रहा है, अनुमान नहीं, फिक्स, जो उसका भी अब पत्र निर्गत किया जाएगा। तो सबसे प्रथम आप लोग अपना अभिलेख जो है वो संधारित कर लें, सुरक्षित कर लें। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी आप लोग स्नातक संबंधी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, उस जिस विषय से आपने स्नातक की डिग्री हासिल की है, उसका मार्कशीट, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब उपलब्ध कर लें। उसके बाद प्रधानाध्यापक में जो होती है प्रोन्नति, वो MA योग्यता उसकी MA होती है, तो उसका भी आप लोग जिस विषय से आप लोगों ने अंतर स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है, उसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट उपलब्ध कर रहे हैं। सर्विस बुक अद्यतन करवा लें शुरू से लेके अभी तक, यानी सर्विस बुक में आप लोग ने अगर जो जो अवकाश लिए हैं उन सारे अवकाशों का चर्चा होना चाहिए, उसमें दर्ज होना चाहिए। आपकी सेवा संपुष्टि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आधार पर होनी चाहिए, यानी 1/1 से लेके 31/12 तक की आपकी सेवा संपुष्टि प्रधानाध्यापक से तो निश्चित होनी चाहिए। अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी अगर कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा, परंतु अगर वो नहीं करते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, तो आप अपने संबंधित प्रधानाध्यापक से तो निश्चित रूपेण करवा लें। और अपनी सेवा पुस्तिका पर जो आपने योग्यता विस्तार अगर कोई शिक्षक साथी करवाए हैं तो उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। अगर कोई साथी मेडिकल लिए हैं तो उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। अगर कोई साथी EL लिए हैं यानी अर्जिता अवकाश लिए हैं तो उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। सिर्फ CL और SL को छोड़ के अन्य अवकाश जो हैं उन सारी अवकाशों की प्रविष्टि आपकी सेवा पुस्तिका में होनी चाहिए, एकदम निश्चित रूप में दर्ज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो अभिलेख है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अभिलेख है, वो दुरुस्त होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका नियोजन पत्र जो है वो अभिलेख रहना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों का, यानी जो 2003 और 5 में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत थे,
उन शिक्षक साथियों का योगदान तिथि 1/7/2006 है। एक बार पुनः सुन लें, जो बिहार में जो नियोजित शिक्षा मित्र साथी थे वो 2003 बैच और 5 बैच में जो बहाल हुए थे, उन साथियों का योगदान तिथि 1/7/2006 है। वही भरा जाएगा योगदान तिथि में, न कि 2003 में आपने योगदान किया था वो, और न कि 5 में योगदान किया था वो नहीं भरा जाएगा। 1/7/2006 योगदान तिथि। और जितने जितने दिनों पर 8 वर्ष के समय में आप जिस समय से प्रशिक्षित हुए हैं, उस समय से लेके 8 वर्ष का समय स्नातक के लिए हो जाएगा। और जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित साथी हैं, उनके लिए योगदान की तिथि से 8 वर्ष हो जाएगी, लेकिन योग्यता होना चाहिए स्नातक यानी BA। और प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति के लिए जिस समय से आप प्रशिक्षित हुए हैं, स्नातक प्रोन्नति के बाद स्नातक कोटि में आप जाइएगा, तब ना प्रधानाध्यापक का क्या कहते हैं प्रमोशन मिलेगा। तो उस समय से यानी 8 वर्ष जिस दिन आपका पूरा योगदान की तिथि से हो और प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से, उसके बाद आपको प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति दी जाएगी। दूसरा हो गया। तीसरा, कालबद्ध प्रोन्नति जो है, ये प्रत्येक सेवा के संतोषजनक 12 वर्षों की सेवा संतोषजनक पाने पर ये दी जाती है कालबद्ध प्रोन्नति। तो अभी फिलहाल बिहार में प्रत्येक जिला माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ये तो कालबद्ध प्रोन्नति ही संबंधी चला है, लेटर निकला है। खुशी की बात है जो माननीय बंशीधर ब्रजवासी ने ये प्रश्न उठाया, तारांकित प्रश्न, और उस पे हुआ। इतना ही नहीं, हमारे जितने विधान परिषद सदस्य हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो लोग प्रत्येक दिन विधान परिषद में शिक्षक हित का प्रश्न उठा रहे हैं। कल माननीय सदस्य जीवन बाबू ने भी उठाया, संजीव कुमार सिंह ने भी उठाया EPF संबंधी मुद्दे। तो मैं दूसरे वीडियो में EPF संबंधी जो क्या है नहीं है, इस संबंध में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद, नमस्कार।